नहीं पड़ेगा। तो मैं बोला सपोज ना रहे तो मान लो कोई एक केस ऐसा निकला अमेरिका में, जो डॉटर ताई तंदे के साथ ही रहना चाहता है, बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जाना चाहता, तो ताई तंदे को मेंटल प्रॉब्लम है। वो ताई तंदे कहता है शायद हमारी डॉटर में कुछ प्रॉब्लम है। यस, हाँ। और मैंने ऐसे ताई तंदे को देखा जिनका डॉटर 14 इयर्स का हो गया, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो उसका ताई मुझे बोलता था कि मेरा डॉटर को कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, आप होम्योपैथी का डॉक्टर है, आप कुछ मेडिसिन सजेस्ट करो। मैं पूछा क्या बात के लिए, कि ये बॉयफ्रेंड के साथ जाए, इसके लिए मेडिसिन दे दो। और वो ताई पूछ रहा है। अभी भारत का ताई और अमेरिका का ताई जरा कल्पना करो और डिफरेंस कैलकुलेट करो। भारत का ताई का डॉटर अगर 12-13 इयर्स ओल्ड है तो वो ताई डॉटर के साथ हमेशा तो जाता है, अपने घर का काम छोड़ के जाता है। उसकी कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, उससे उसको बचाने के लिए स्कूल में एडमिशन देना है, शॉपिंग करना है, कोई फिल्म देखना है, नाटक में जाना है, म्यूजिक फेस्टिवल में जाना है, तो ताई तो कंपलसरी साथ में जाएगा। लेकिन अमेरिका में ताई तंदे तो नहीं, बॉयफ्रेंड साथ में जाएगा। तो इंडियन मेंटेलिटी के लोग जो अमेरिका में सेटल हो गए हैं, उनको ये चीज तो पसंद नहीं आती, तब वो परेशान होते हैं। उनकी आंखों के सामने उनके टीनेज डॉटर और सन, बॉयज एंड गर्ल, टीनेज, उनकी आंखों के सामने जब बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं और 13 इयर्स में बिफोर मैरिज वो प्रेग्नेंट होके आती है, तब वो लोग अपना सिर पीटते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें भारत जाना अच्छा है। वो एक ही कंडीशन में बोलते हैं भारत जाना अच्छा है। फिर वहां वो उनका टर्मिनेशन कराते हैं, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कराते हैं, फिर उसको लेकर भारत में आते हैं, फिर यहां से कोई अच्छे लड़के को ढूंढकर उसके साथ जबरदस्ती शादी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वहां शादी करेंगे तो और भी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम होगी। अमेरिकन सोसाइटी में शादी होने का संभावना नहीं है 70% को। आप जानते हैं ये बात? अमेरिकन सोसाइटी में 70% लोगों को शादी नहीं होता, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में आप जानते हैं शादी नहीं करना है, बाकी सब करना है, शादी नहीं करना। क्योंकि शादी अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी, शादी अर्थात जिम्मेदारी, जवाबदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, बाकी सब कुछ चाहिए उनको, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में 70% कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में है, शादी नहीं है उनका। फिर प्रॉब्लम सीरियसली कहां स्टार्ट होता है? लिव इन रिलेशनशिप में जब मक्कड़ हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उनको बड़ा होकर क्या नाम देना, क्या सरनेम देना, ये सीरियस प्रॉब्लम होता है। तो फिर वो अंत में क्या करते हैं कि जो कॉन्वेंट एजुकेशनल सेंटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां उनको छोड़ देते हैं। कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों के स्कूल, लावारिस माने जिनका ताई तंदे का माहिती नहीं, उन बच्चों के स्कूल्स को यूरोप और अमेरिका में कॉन्वेंट कहते हैं। कॉन्वेंट, CONVENT, कॉन्वेंट का अर्थ होता है जो बच्चे का, स्टूडेंट का ताई तंदे नहीं है, वो कॉन्वेंट स्कूल। हमने भारत में वो कॉन्वेंट स्कूल इंपोर्ट कर लिए विद ताई और तंदे। हमारा यहाँ ताई भी है, तंदे भी है, फिर भी कॉन्वेंट स्कूल है, और बड़े गर्व से हमारा मक्कड़ को कॉन्वेंट में एडमिशन कराते हैं, लावारिस बच्चों का स्कूल। दिस इज द ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ अमेरिकन सिविलाइजेशन। प्रॉब्लम जो है ना वो डिफरेंसेस के, और इससे भी ज्यादा सीरियस डिफरेंस है वो फिजिकल है। फिजिकल डिफरेंस क्या है? भारत का जो टेम्परेचर जोन है ना, वो क्या है? 50 डिग्री टू 52 डिग्री। दिस इज अवर टेम्परेचर जोन। समशीतोष्ण कहते हैं उसको। जास्ती ठंड नहीं है, जास्ती गर्म नहीं है, 15 to 52 ये टेम्परेचर जोन है। अमेरिका में -42 + 15 ये टेम्परेचर जोन। आप यहां रहते हैं +15 और 52 के टेम्परेचर जोन में,
तो बॉडी का जो बायोकेमिस्ट्री है वो उसके अनुसार है। बायोकेमिस्ट्री किसके अनुसार है? मॉर्निंग भारत में थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है, तो मॉर्निंग में भारत की सभी लोगों की जो बॉडी है उसमें वायु का प्रकोप होता है आयुर्वेद के अनुसार। वात पित्त कफ त्रिदोष होते हैं, तो मॉर्निंग चूंकि ठंडा है तो वात प्रकोपित है, नून में गर्म है तो पित्त प्रकोपित है बॉडी आपका, और इवनिंग फिर अगेन ठंडा है तो कफ प्रकोपित है। तो आपका बॉडी का जो बैलेंस है और टोटल बायोकेमिस्ट्री है वो मॉर्निंग वात, नून पित्त, इवनिंग कफ, ये आपका रूटीन लाइफ में चलता है। आपका बॉडी में मॉर्निंग को कोई भी हम चेक करें आयुर्वेद के हिसाब से तो वात का